नमस्कार। नारद की बदकही में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज इस परिचर्चा में उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात की जाएगी। रविवार का दिन अगर ये कहा जाए कि सियासत की दृष्टि से यह सुपर संडे रहा है तो अधिक नहीं होगा। दो बड़े घटनाक्रम उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हैं। पहला यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन करके गन्ना मूल्य वृद्धि किया। एक तरफ जहां किसान आंदोलन करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद में जुटे हैं, विपक्षी दलों का भी उनको समर्थन है। इसके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किसानों को यह समझा रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब अस्तित्व में आई तब से लेकर अब तक किसानों की आय में वृद्धि हुई है। किसानों के लिए सरकार फैसले ले रही है, किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। और इसी से खुश होकर के किसानों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बिठाया। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ काम करना शुरू किए, तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान ऋण माफी योजना को मूर्त रूप दिया गया। प्रदेश के 86 लाख किसानों को करीब 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी का लाभ दिया गया। यह सब बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन में कही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी दौरान उन्होंने गन्ना मूल्य को लेकर के भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछली दोनों सरकारें, बसपा की और सपा की, इन दोनों सरकारों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया, उससे ज़्यादा अकेले इस 4.5 वर्ष के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार में हुआ है। अब उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कुछ करने के तैयार है। यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हम जितना भी कर लें वो कम है। किसानों के लिए आज एक अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्य में वृद्धि की है। 325 रुपए प्रति कुंटल गन्ना जो था वह अब 350 रुपए में किसानों का बिकेगा। तो निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए खुशखबरी है। यह बात अलग है कि अगले वर्ष चुनाव होने हैं और इसे लोग चुनावी साल में सरकार का लिया गया फैसला मानेंगे। अब दूसरी बात, क्योंकि यहां भी सियासत देख रहे हैं लोग, और अब जहां सीधे सियासत है हम उसकी चर्चा करेंगे। आज जो लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर लोग चर्चा कर रहे थे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब होगा, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 7 में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, सब कुछ साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। इसमें 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 3 पिछड़े और 1 ब्राह्मण चेहरे को शामिल किया गया है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व कांग्रेसी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री यानी कि मंत्री बनाए गए। बाकी सभी 6 चेहरे राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
अब सवाल उठता है कि जब 3 ही महीने बचे हों चुनाव के 4 महीने, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों? बात साफ है, सियासत है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल, राजनीति करते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक फायदे उठाने के लिए उन्हें इस तरह से जो भी कदम उठाने होंगे उठाएंगे ही। वही योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इन 7 चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया, तो इसके बाद विपक्षी दलों ने सब भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब 3 ही महीने बचे हैं, अब ऐसे में तो उनकी जो नेम प्लेट होगा, नाम पट्टिका होगी, वो उसका रंग यानी स्याही उसकी सूखेगी नहीं तब तक 2022 का चुनाव आ जाएगा। करारा व्यंग्य किया है उन्होंने। कहा ऐसे समय में मंत्रिमंडल विस्तार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि यह तो केवल उनको लाभ देने की एक दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। 4.5 सालों तक उनका हक मारा गया है, अब उन्हें हक देने की बात की जा रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमले बोले। इसी बीच सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जो लोग चाचा भतीजों और अपने परिवार के लोगों को मंत्रालय बांट करके लूट के लिए रणनीति बनाते थे, वे लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? वे लोग इस सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, लोगों का जो समायोजन है सभी वर्गों का, वह उन्हें खटक रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ लूट तंत्र समझ में आता है। तो इस तरह से सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं और अपेक्षा की है कि ये लोग लोकतंत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, प्रदेश के विकास को आगे गति प्रदान करेंगे। यह तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार किया है, निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण जिस तरह से साधा गया है उससे कई मायने हैं। जिन लोगों को शामिल किया गया है वह अपने समाज में यह मैसेज देने में, संदेश देने में जुट गए हैं कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके साथ ही आज ही 4 विधान परिषद के लिए मनोनयन के लिए भी सरकार ने राजभवन को नाम भेजा और उनका मनोनयन हो गया है। उसमें जितिन प्रसाद भी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी हैं। संजय निषाद लगातार इस बात की मांग करते थे। अभी पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान भी हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के मोड में उतर गई है। अब जितना कुछ इनका सरकार और संगठन का काम था वो सब इन्होंने पूरा कर लिया है। अब चुनाव अभियान में उतरना है। बहरहाल हमको आपको इससे क्या मतलब है, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, महत्वपूर्ण यह है कि जो भी बने वो प्रदेश की सेवा ठीक से करता रहे।
बस इसी पर हम लोगों को फोकस करना है। नमस्कार।